क्या ही हो अगर एक यूएफओ तुम्हारे गार्डन में क्रैश हो जाए और उसमें आया हुआ एलियन तुम्हारे साथ ही रहने लग जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी आज की मूवी जूल्स में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म के स्टार्ट में हम मिल्टन को देखते हैं जो कि अपने वीकली रूटीन के हिसाब से आज एक बार और काउंसिल मीटिंग में जाके कंप्लेन करता है ताकि उसके टाउन में एक नया क्रॉसवॉक बन सके। जिसके बाद वो हमेशा की तरह घर वापस आके अपने प्लांट्स को पानी देता है और शाम को उसकी बेटी डिनीस उसके बिल्स पे करने में उसकी हेल्प करने आती है। जिसके बाद वो मिल्टन से टिम के बारे में पूछती है। एक्चुअली टिम उसका भाई था। मिल्टन कुछ कहता नहीं था मगर वो टिम से काफी अपसेट था क्योंकि वो जॉब के सिलसिले में कैलिफोर्निया में रहता था और वो इतना बिजी था कि उसे मिल्टन को कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता था। और मिल्टन से बातों के दौरान डिनीस को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था मिल्टन काफी सारी चीजें भूलने लग गया है। मगर मिल्टन उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिसे सुन के डिनीस वहाँ से चली जाती है और रात को सोते हुए एक जोरदार धमाके के साथ उसकी नींद खुलती है। और जब वो बाहर देखने जाता है उसे अपने गार्डन में एक स्पेसशिप दिखती है जिसे देख के वो घर में वापस जाके फौरन पुलिस को कॉल करता है। मगर पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है वो एक प्रैंक कॉल है, इसलिए वो उसका कॉल काट देते हैं। जिसके बाद वो डिनीस को भी कॉल करता है मगर कॉल नहीं मिलती, इसलिए वो भी सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के सोने चला जाता है। और अगले दिन वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से काउंसिल जाके अपनी कंप्लेन करता है और रात घर वापस आके सो जाता है। मगर आधी रात को शोर की आवाज आने से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर जाके देखता है उसके घर के बाहर जमीन पे एक एलियन पड़ा था, जिसे देख के वो एक बार और डिनीस को कॉल करता है मगर उसका कॉल नहीं मिलता है, इसलिए वो उसके लिए एक वॉइसमेल छोड़ता है कि मैंने कुछ दिन पहले भी तुम्हें कॉल किया था कि एक स्पेसशिप मेरे बैकयार्ड में क्रैश हो गया है और आज उसमें से एक एलियन भी बाहर आ गया है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आगे क्या करूँ। ये कह के वो फोन रख देता है और अगले दिन वो एक बार फिर टाउन काउंसिल में जाके अपनी कंप्लेन करता है। मगर इस बार कंप्लेन में वो ये भी कहता है कि मेरे बैकयार्ड में एक यूएफओ क्रैश हो गया है जिसने मेरा गार्डन खराब कर दिया है। और उसके इस बात पे बिना जवाब दिए काउंसिल मेंबर्स उसे शॉक होके देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें मिल्टन की बात पे यकीन नहीं था। अब जाहिर सी बात है बुजुर्गों पे घर के लोग यकीन नहीं करते, तो ये तो फिर गैर थे। और मीटिंग के बाद जॉयस नाम की औरत उसे कहती है तुम्हें लोगों के सामने ध्यान से बात करनी चाहिए वरना लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे। जिसके बाद मिल्टन घर वापस आके देखता है कि एलियन की हालत काफी खराब लग रही थी, इसलिए वो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल के उसके पास पानी का ग्लास रख देता है। और अगली सुबह जब मिल्टन उसे चेक करने जाता है, बेचारा कमजोर एलियन मिल्टन के घर की सीढ़ियों के बाहर ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हुआ था। और मिल्टन उसे देख के कहता है घर के अंदर ज्यादा गर्म है, तुम अंदर आना चाहोगे। अब ऑब्वियसली उस बेचारे को इंग्लिश कहाँ आती होगी और जवाब ना मिलता देख मिल्टन उसे इशारा करके घर के अंदर आने के लिए कहता है, जिसे देख वो चुपचाप घर के अंदर सोफे के पास आके बैठ जाता है। जिसके बाद मिल्टन उसके खाने के लिए अलग अलग चीजें ले आता है इन केस वो उनमें से कुछ ना खाता हो तो। और उसका अंदाजा एकदम सही निकला था, एलियन ने सिर्फ एप्पल खाया था मगर घर में ये आखिरी एप्पल था, इसलिए वो पहुंच जाता है सुपरमार्केट में और एप्पल्स खरीदने के लिए। और बातों के दौरान वो कैशियर को एलियन की पूरी स्टोरी बता देता है, साथ ही उसे वो ये भी बता देता है कि फिलहाल वो एलियन उसी के घर में रह रहा है और वो एप्पल्स के अलावा कुछ और नहीं खाता है। अब ये सब सुन कैशियर उसे तो कुछ नहीं कहता मगर अगले दिन वो डिनीस को पूरी बात बता देता है, जिसे सुन के डिनीस को लगता है कि उसके डैड की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग गई है। इसलिए वो मिल्टन के घर जाके उसे कहती है आप 78 साल के हो चुके हो और लास्ट 3 साल से आपने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया है, इसलिए मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। मगर उसकी बात सुन मिल्टन उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे मैसेज मिले थे, जिसपे डिनीस उसे कहती है कि उसका वॉइस मेल बॉक्स फुल था जिस वजह से उसे कोई मैसेज नहीं मिला। और तभी मिल्टन के फोन की रिंग बजने पे डिनीस उसे बाय बोल के चली जाती है। और जब मिल्टन फोन उठाता है दूसरी तरफ सैंडी थी जो कि डेली सुबह उसी की तरह काउंसिल में जाके कोई ना कोई टाउन को सुधारने का नया आइडिया देती रहती थी। और रिसेंटली उसने एक आइडिया दिया था जिसका नाम था ओल्डर फॉर यंगर और वो इस सिलसिले में पूरे टाउन में पोस्टर चिपकाना चाहती थी ताकि यंग लोग उसे कॉल करके जिंदगी के बारे में उससे कुछ सीख सके और लगे हाथों उसे भी कई नई चीजें उनसे सीखने को मिलती। और फिलहाल के लिए सैंडी ने मिल्टन को कॉल उसका प्रिंटर यूज करने के लिए किया था, जिसे सुन मिल्टन उसे अपने घर आने के लिए कह देता है। और जब सैंडी वहाँ आती है वो एलियन को देख के डर जाती है और मिल्टन उसके आने से लेके उसके अभी यहाँ होने तक की पूरी स्टोरी उसे बता देता है। जिसके बाद सैंडी उससे पूछती है क्या इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जिसपे मिल्टन कहता है इसे देख के तो नहीं लग रहा है। और सैंडी मिल्टन की सारी बातें सुन के उसे कहती
है, मैंने बहुत सी मूवीज में देखा है जब एलियंस का पता चलता है तब गवर्नमेंट उन्हें अपने साथ ले जाती है, इसलिए अब हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे अलावा इस बात के बारे में किसी को पता ना चले, जिसके लिए मिल्टन भी तैयार हो जाता है। और अगले दिन जब मिल्टन सुबह सो के उठता है तो उसे अपनी टेबल पे एक बिल्ली की ड्राइंग दिखती है जो कि उसके लिए एलियन ने बनाई थी, जिसे देख मिल्टन उसे पिक्चर के लिए थैंक्स कहता है और एलियन उसे सिर्फ देखता रहता है। एक्चुअली वो उसकी बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता था, मगर उसकी बड़ी और गहरी आंखों को देख के लगता था जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। और कुछ दिन बाद मिल्टन डेनीज के कहने पे डॉक्टर से मिलने जाता है और कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि मिल्टन की मेमोरी काफी ज्यादा वीक होती जा रही है, इसलिए अब या तो घर में उसे अपनी केयर करने के लिए किसी को रख लेना चाहिए या तो फिर उसे असिस्टेड केयर में चले जाना चाहिए। मगर ये सुनते ही मिल्टन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जहाँ मिल्टन डॉक्टर के पास था, सैंडी घर पे एलियन के साथ थी और उससे बातें करते हुए वो उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है जो कि लेस्बियन थी, और उसके बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे कहती है उसकी बेटी अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए पिछले कई सालों से उसे टाइम ही नहीं मिला है सैंडी से मिलने का। और तभी गुस्से में मिल्टन घर पे आके सीधे अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद रात को वो अपने बेटे को कॉल करता है जो कि वॉइस मेल पे जाता है और मिल्टन उसके लिए मैसेज छोड़ता है कि मैं जानता हूँ मैं अच्छा डैड नहीं बन पाया और तुम इससे बेहतर डिजर्व करते थे, मगर तुम्हें नहीं लगता कि अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद अगले दिन सैंडी एलियन को टी शर्ट पहनाती है और साथ ही वो दोनों मिलके उसका नाम जूल्स रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉयस नाम की लेडी जो कि सैंडी और मिल्टन के साथ ही काउंसिल मीटिंग्स में जाया करती थी, वो रात को अपने घर पे न्यूज सुनती है कि उनके टाउन में सैटेलाइट का एक पीस टूट के कहीं गिर गया है और जो भी उस पीस के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा उसे $10,000 इनाम में दिया जाएगा। और जॉयस सैटेलाइट का टुकड़ा ढूंढते हुए मिल्टन के घर में एलियन को देख लेती है, जिसकी वजह से मजबूरन सैंडी को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। अब मिल्टन को जॉयस पसंद तो नहीं थी, मगर जॉयस उन्हें कहती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी, इसलिए सैंडी और मिल्टन उस पर यकीन कर लेते हैं। और तभी जूल्स दोबारा से बिल्लियों की ड्राइंग्स बना के मिल्टन को देता है और मिल्टन कहता है कि वो इससे पहले भी कई बार ऐसी ड्राइंग्स बना के दे चुका है, मगर जॉयस उन्हें कहती है अगर वो इतनी बार ये कर चुका है तो क्या पता इनका कोई मतलब हो, जिसपे मिल्टन कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे ही ड्रॉ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट एजेंसी को देखते हैं जो एक्चुअली उस यूएफओ की तलाश में थी, जिस वजह से वो टाउन के हर कॉल को सुन रहे थे कि अगर उसमें एलियन का या फिर किसी भी ऐसी बात का जिक्र हुआ जो उन्हें सस्पिशियस लगे तो वो छानबीन करते थे। और अगले दिन जॉयस भी जूल्स के लिए एक नई टी शर्ट लेके आती है और साथ में खाने के लिए कुछ एप्पल्स भी लाती है, जिसके बाद जॉयस भी बैठ के उसे अपने पुराने किस्से सुनाती है। वहीं मैंने आपको कहा था कि सैंडी एक आइडिया के साथ आई थी कि वो पूरे टाउन में फ्लायर्स लगाएगी ताकि यंग लोग उससे मिल के बात करें और उससे कुछ सीखें। अब इसी सिलसिले में एक लड़का सैंडी से मिलने आता है और सैंडी उसे लाइफ के बारे में कई अच्छी बातें बताती है कि तभी वो लड़का कहता है कि उसे वॉशरूम यूज करना है। और जब वो काफी देर तक वापस नहीं आता, सैंडी उसे जाके चेक करती है तो पता चलता है कि दरअसल वो एक चोर था और वो सैंडी को देख के उसे मारने की कोशिश करता है। और वहीं हमें पता चलता है कि जूल्स के पास कुछ पावर्स हैं जिनकी बदौलत वो सैंडी पे हुए हमले को देख पा रहा था और उसे देखते हुए जूल्स का सर एकदम से नीले रंग का हो जाता है। वहीं हम सैंडी के घर पे पुलिस को देखते हैं। एक्चुअली सैंडी बच गई थी क्योंकि अचानक से उस चोर का सर ब्लास्ट हो गया था और पुलिस वाले सैंडी से कहते हैं भला अचानक से उसका सर कैसे ब्लास्ट हो सकता है, और उनकी बात सुन सैंडी समझ जाती है कि जूल्स का काम है, इसलिए वो फौरन मिल्टन के घर आके जूल्स के गले लग के रोती है। और बाद में जॉयस उन्हें कहती है मुझे लग ही रहा था कि इसके पास पावर्स हैं, मगर मिल्टन कहता है कि अगर इसके पास पावर्स हैं तो क्या हमें खतरा है इससे, जिसे सुन सैंडी कहती है खतरा तो होगा मगर उनको जो हमें तकलीफ देंगे। और अगले दिन तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें घर में से बदबू आती है और ढूंढने पे पता चलता है कि वो स्मेल एक मरी हुई बिल्ली की थी जो जूल्स वहाँ पे लाया था। और इसी के साथ जूल्स उन्हें एक और ड्राइंग देता है जिसपे 6 बिल्लियाँ और एक स्पेसशिप बना हुआ था, जिसे देख के जॉयस कहती है शायद जूल्स को अपनी स्पेसशिप ठीक करने के लिए 6 मरी हुई बिल्लियाँ चाहिए। और ये सुन मिल्टन और सैंडी निकल जाते हैं मरी हुई बिल्लियाँ ढूंढने के लिए और उनके घर से निकलते ही पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। दरअसल उन्हें शक था सैंडी पे कि उसी ने चोर का सर ब्लास्ट किया है। और रास्ते में उन्हें मरी हुई बिल्लियाँ इकट्ठा करते देख पुलिस वाले भी शॉक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। और घर आके वो बताते हैं कि उन्हें 2 मरी हुई बिल्लियाँ मिली हैं, जिसे देख जॉयस कहती है कि बाकी की बिल्लियाँ वो ढूंढेगी। और इसी बीच सीक्रेट एजेंसी वाले डिनीज और उसके भाई की कॉल सुन लेते हैं, जिसमें डिनीज अपने भाई को कह रही थी कि डैड की तबीयत काफी खराब है। इनफैक्ट वो सुपरमार्केट के कैशियर को कह रहे थे कि वो एलियन के लिए एप्पल्स खरीद रहे हैं। और ये सुनते ही एजेंसी वालों के कान खड़े हो जाते हैं। वहीं जॉयस भी 3 बिल्लियाँ ढूंढ के ले आती है, मतलब अब सिर्फ एक बिल्ली बची थी। और तभी उनके घर पे सीक्रेट एजेंसी से 2 ऑफिसर आते हैं, जिन्हें देख के वो डर के मारे गेट ही नहीं खोलते हैं। और एजेंट
एजेंट्स को लगता है कि घर पे कोई नहीं है, इसलिए वो कुछ देर नॉक करके चले जाते हैं। इसलिए वो अब डिसाइड करते हैं उन्हें अब जल्दी ही कुछ करना होगा। और आखिरी बिल्ली अरेंज करने के लिए मिल्टन जॉयस को कहता है तुम अपनी कैट क्यों नहीं मार देती हो, जो कि वैसे तो बड़ी ही वाहियात बात है, मगर एक्चुअली उसके ये कहने का रीजन था कि जॉयस की कैट देख नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी और ना ही चल सकती थी। मिल्टन की बात सुनकर जॉयस को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, मगर बाद में वो सैंडी से बात करते हुए कहती है मिल्टन सही कह रहा है, मुझे उसे इस तरह से जिंदा रख के और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद वो अपनी कैट को मिल्टन के यहाँ ले आती है और जूल्स अपनी पावर से बिना उसे दर्द दिए मार देता है। जिसके बाद वो सातों कैट्स को एक सिल्वर कपड़े के नीचे रखता है और अचानक से वो सारी कैट्स एक रेड कलर के स्टोन में चेंज हो जाती हैं और जूल्स उस पत्थर को स्पेसशिप पे लगा देता है, जिससे स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है। और वहीं गवर्नमेंट को भी उस स्पेसशिप के बारे में पता चल जाता है। वो उन दोनों एजेंट्स को वापस से मिल्टन के घर भेजते हैं। वहीं सैंडी, मिल्टन और जॉयस जूल्स को जाने से पहले कुछ गिफ्ट देते हैं। जिसके बाद जूल्स उन्हें इशारा करता है स्पेसशिप के अंदर आने का, मतलब जूल्स उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। जिसे देख मिल्टन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी सैंडी उसे याद दिलाती है कि उसकी एक बेटी भी है जिसे छोड़ के वो कैसे जा सकता है। और ये सुन मिल्टन का कहना था वो अपनी बेटी की वजह से ही यहाँ से जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे हर साल और बीमार होता हुआ देखे। और तभी मिल्टन के पास डिनीज का कॉल आता है, जो उसे कहती है ये कॉल ना ही तो डॉक्टर के बारे में और ना ही एलियन के बारे में है, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत फिक्र करती हूँ और मैं इस सैटरडे को आपके मंथली हेयर कट के लिए आऊंगी। जिसके बाद वो फोन रख देती है और तभी दोनों ऑफिसर घर का गेट तोड़ के घर के अंदर आ जाते हैं। और इससे पहले ऑफिसर कुछ भी कर पाते, वो सारे जल्दी से स्पेसशिप में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर बाद स्पेसशिप एक जगह पे रुकती है, जिसे देख के उन्हें लग रहा था कि वो बहुत जल्दी ही दूसरे प्लेनेट पे आ गए हैं। मगर सैंडी कहती है उसके फोन में नेटवर्क आ रहा है, मतलब वो अभी भी अर्थ पे ही थे। एक्चुअली पुलिस से बचाने के लिए जूल्स उन्हें दूसरी जगह ले आया था। जिसके बाद मिल्टन उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं, मगर मेरी पूरी जिंदगी यहाँ ही निकली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। और ये सुन के जूल्स वहाँ से चला जाता है। और मूवी के एंड में जॉयस उन्हें कहती है क्या उसे हम याद होंगे, जिसपे सैंडी उन्हें कहती है मुझे यकीन है कि वो हमें याद रखेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक रात जब मिल्टन अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे अपनी विंडो पे स्पेसशिप की लाइट दिखती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि जूल्स उन्हें अभी भी नहीं भूला है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।